हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर कि बेहतरीन होंगे और जिंदगी अच्छी होगी। मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा कि खुशियों से भरी होगी ये वो, क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी खुश रहना सीख गए हैं। और आपको पता है बच्चों, दो स्टूडेंट हैं एक्स और वाई। ये दोनों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक्स नाम का बंदा है ना, ये पढ़ाई कैसे करता है। ये जो एक्स नाम का बंदा है, ये किताब अपने हाथ में लेता है। ओके 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 एक्स वाई जेड वाई कितना टेंशन है जीवन में। ये एक्स नाम के बंदे की पढ़ाई है। अब वाई की पढ़ाई पे ध्यान से देखिएगा। वाई की पढ़ाई देखिए, एक्स तो क्या नॉर्मल स्टूडेंट्स एक्स जैसे पढ़ते हैं। वाई जो है उसके पढ़ाई करने का तरीका देखिएगा आप एक बार। ओके ठीक है, यहां से आओगे। सेकेंड पॉइंट, amount brought by the promoter shall be kept in escrow account. If company has already used the amount of promoter contribution, then prospectus shall contain cash flow of such usage. Okay. So जो promoter है उसका पैसा जो है escrow account में रखना चाहिए, और अगर कंपनी ने उस पैसे को यूज कर लिया है तो प्रोस्पेक्टस में इनकी जानकारी देनी चाहिए। ओके ठीक है, आगे आगे का पॉइंट। ओके समझ में आया बच्चों डिफरेंस? आपने एक चीज देखी, डिफरेंस ये था कि एक्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग में कुछ करता था, बट एक्स जो है पढ़ता रहा है। वाई क्या कर रहा है, उस कंसेप्ट को पढ़ रहा है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने हैं उन कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ने के बाद दिमाग में उस चीज की छवि बना रहे हैं। मतलब क्या है, उस इंग्लिश वाले वाक्य को वाई जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है अपने दिमाग में, उसके ऊपर थोड़ा सा सोच रहा है। वाई जो है वो 6-7 पॉइंट्स पढ़ने के बाद एक पेपर पे या अपने दिमाग में लिखता है कि वो 6 पॉइंट कौन से थे। ओके, सुपीरियर राइट वाले शेयर इश्यू करने हैं, जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, उसके बाद नोटिस में कुछ डिस्क्लोजर्स आएंगे। ओके, उसमें जो वोटिंग राइट्स है वो 2:1 या 10:1, मिनिमम 2:1, मैक्सिमम 10:1। क्या कर रहा हूं बच्चों मैं, ये मैंने 7 पॉइंट पढ़े हैं। 7 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मैं अपने दिमाग में एक छोटा सा दिमाग को कष्ट दे रहा हूं कि भाई दिमाग उस चीज को रिकॉल कर, पूरा रिकॉल मत कर, बट उस 6 पॉइंट के थोड़े थोड़े चीज, थोड़े थोड़े शब्द रिकॉल कर ले। तो बच्चों ये एक पढ़ने की तरीका होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यू मस्ट रीड। थियरी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है तो यू हैव टू रीड करना बहुत जरूरी है। बट रीड के साथ एक चीज फ्री में आती है, वो है रिकॉल। आप रीड करते हैं, एक पेज आपने रीड किया तो उस पेज, पूरे एक पेज के कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको क्या करनी चाहिए, रिकॉल करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ बच्चों, पढ़ाई एक लीला है, हमेशा याद रखिए पढ़ाई एक लीला है। इट शुड बी एंजॉय। बच्चों जस्ट इमेजिन, आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या क्रिकेट खेलते रहे, जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं एकदम खुशी के साथ क्रिकेट खेलता हूं। खुशी मतलब आनंद, प्रसन्नता, कोई खुशी मतलब लड़की नहीं बाबा, मैं खुशी के साथ, उमंग के साथ क्रिकेट खेलता हूं, जोश के साथ क्रिकेट खेलता हूं। तो बच्चों मेरे को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। मैं डंबल उठाता हूं, मैं जिस दिन जिम जाता हूं और ऐसे आता हूं ना, तो बच्चों कुछ नहीं कर पाता, बट जिस दिन जिम में ऐसे छाती चौड़ी करके जाता हूं उस दिन मैं बढ़िया वेट उठाता हूं। बच्चों हमेशा याद रखिए, पर अच्छी पढ़ाई का, यह पढ़ाई का रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप उस पढ़ाई को एंजॉय करके करेंगे। खुशी, आनंद। बच्चों इट्स अ लीला, खो जाओ पढ़ाई में। अरे साला, उतनी छोटी सी बुक पढ़ के, उतना कंटेंट पढ़ के तुम्हारा जीवन बनने वाला है यार। लग जाओ, आग लगा दो, पूरे दिल से पढ़ाई करो, शिद्दत से पढ़ाई करो बच्चों, अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच।